नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगन माह के शुक्ल पक्ष के किस रविवार को इतवार व्रत उठाएं। कौन सा इतवार व्रत उठाने के लिए शुभ रहेगा, 23 नवंबर या 30 नवंबर। कहीं कोई रविवार पंचक में तो नहीं पड़ रहा। इतवार व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, इतवार व्रत के नियम क्या है, जानेंगे सब कुछ। दोस्तों, इतवार व्रत हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन यश वैभव मान सम्मान भी मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, रविवार का व्रत शनिवार के दिन नहाए खाए से शुरू होता है। शनिवार के दिन सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल दें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में आप अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से बनाएं। खाने में लहसुन, प्याज, सादा नमक या सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद आप अपने लिए जब भोजन निकालते हैं तो सबसे पहले गौ माता के लिए थोड़ा सा अग्रासन निकाल दें। अग्रासन को आप गौ माता अगर मिल जाए तो उन्हें अपने हाथों से खिला दें या फिर उस जगह पर रख दें जहां चिड़िया पंछी खा जाए। उसके बाद रविवार के दिन सुबह सवेरे उठे निर्जला व्रत रखें। सुबह सवेरे आप अपने सारे काम निपटा लें और 12 बजे के बाद जब सूर्य देव पश्चिम दिशा की तरफ चले जाएं, तब नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य देव को जल दें। जल देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल हो तो गंगा जल मिला लें या आप स्वच्छ जल से भी जल दे सकते हैं। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाएं, थोड़ा अक्षत मिलाएं और थोड़े से लाल सिंदूर या लाल रोली मिला दें और उसमें एक लाल फूल डाल दें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए या पूजा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लाल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग बहुत पसंद है। इसीलिए आप कोशिश करें कि सूर्य देव की पूजा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल चीज़ों का इस्तेमाल करें। सूर्य देव को जल देने के लिए 2 से 3 बजे का समय शुभ माना जाता है, तो इस टाइम में आप सूर्य देव को जल दें और फिर विधि विधान से पूजन कर लें। जिस तरह से आप रोज सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस तरह से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लें। उसके बाद रविवार के दिन एक बार मीठा भोजन किया जाता है। अगहन के इतवार में गाय के दूध के साथ नया धान का चूड़ा और गुड़ खाया जाता है। इसके बाद आप चाहे तो गुड़ की चाय एक भी ले सकते हैं। अगर बिना चाय के रह ले तो और भी अच्छा है, लेकिन जो भी खाएं सूर्यास्त होने से पहले ही खा लें, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद पानी भी नहीं पी जाती है। उसके बाद अगले दिन आप सुबह सवेरे उठे और नहा धोकर सात्विक भोजन बनाएं। पारण के दिन भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सरसों की तेल और सादा नमक आप डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल पारण में नहीं किया जाता है। तो पारण के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उस दिन भी भोजन करने से पहले आप गौ माता के लिए थोड़ा सा अग्रासन निकाल दें और उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। दोस्तों, इस साल 2025 में 23 नवंबर 2025 का इतवार व्रत रखने के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि दूसरा इतवार पड़ रहा है 30 नवंबर 2025 को, जो पंचक में पड़ रहा है, क्योंकि पंचक तिथि की शुरुआत हो रही है। 27 नवंबर 2025 को और पंचक की समाप्ति हो रही है 1 दिसंबर 2025 को, और पंचक में पड़ने वाले इतवार को व्रत नहीं किया जाता है। इसलिए 23 नवंबर का इतवार व्रत रखने के लिए शुभ रहेगा और मान्यता अनुसार पहला इतवार व्रत ही रखा जाता है। कहा जाता है कि पहला इतवार व्रत उठाने के लिए बहुत ही भाग्य से मिलता है, इसलिए आप 23 नवंबर का इतवार व्रत उठाएं, यह शुभ रहेगा। दोस्तों, यह इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं बल्कि मासिक होता है। यह व्रत छमाह चलता है, इसलिए इसे छमासीय इतवार व्रत भी कहते हैं। इस इतवार व्रत को हम अगमाह के शुक्ल पक्ष में उठाते हैं और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अर्घ देने के साथ व्रत का समापन कर देते हैं। अगर माह के शुक्ल पक्ष में व्रत उठाते हैं और दूसरा इतवार व्रत हम पौष माह के शुक्ल पक्ष में करते हैं, तीसरा इतवार व्रत हम फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में करते हैं। आप चाहे तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में इतवार व्रत रखें या फिर पंडित जी को सीधा देकर इतवार व्रत छोड़ भी सकते हैं। चौथा इतवार व्रत हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में करते हैं और पांचवा और अंतिम रविवार व्रत हम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य देव को विधि विधान से छठ पूजा की तरह अर्घ देते हैं और व्रत का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इतवार व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ।
जिस तरह से अगहन माह के शुक्ल पक्ष में नया धान का चूड़ा, दूध और गुड़ खाया जाता है, इसी तरह से हर इतवार में अलग अलग तरह के चीज बनाकर खाए जाते हैं। तो पौष माह के इतवार व्रत में किस चीज का प्रसाद बनाकर खाया जाता है, बताऊंगी अगली वीडियो में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।